हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क डिसीजन की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा 6 जुडिशियल ऑफिसर को सस्पेंड किए जाने के आदेश को बरकरार रखा था। और यह मैटर हमें देखने को मिलता है कि 6 जुडिशियल ऑफिसर पूरी तरीके से उनके पुअर परफॉर्मेंस होने की वजह से और जो है सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आने की वजह से उनको पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। और उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी आपके जो है कहां पर, आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके टर्मिनेशन को बरकरार रखा था। फिर इस मैटर को स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने सामने प्रस्तुत करने को कहा। और यहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए कहा है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर की सुनवाई की तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाला है कि जजेस को फेसबुक पर जाकर जजमेंट्स के खिलाफ या फिर किसी भी तरीके के उल्टे सीधे कमेंट्स या पोस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जुडिशियल सर्विसेज का हिस्सा है। और भारत में जुडिशियल सर्विसेज को एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां पर आपके पूरी तरीके से जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी केसेस उनके सामने आए हैं या वो व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड है उनके सामने इस गुहार को लगा रहा है कि उनको पूरी तरीके से क्या किया जाना चाहिए, पूरी तरीके से उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जज की वो जो इमेज है जस्टिस करने की, वो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है कमेंट करने से धूमिल होती है। इस मामले में आपको देखने को मिलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेसबुक वगैरह पर जो भी जजेस के जो ओपिनियन है वो आपके पर्सनल ओपिनियन पब्लिकली नहीं आने चाहिए और आप किसी भी दूसरे कोर्ट के जजमेंट पर क्या नहीं करें, टिप्पणी ना करें। एक जज पूरी तरीके से जुडिशियल सिस्टम का जब पार्ट बनता है तो उसके ऊपर समाज को जो है क्या कहते हैं, समाज के लिए जस्टिस करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए आपको अवॉइड करना है सोशल मीडिया हैंडल्स को और अपने काम के प्रति डेडिकेट रहना है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से 6 जजेस का जो टर्मिनेशन था उसको बरकरार रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है कि जब 6 जजों ने हाई कोर्ट में दोबारा से गुहार लगाई तो उसमें से 4 जजेस को बहाल करके दोबारा जो है ड्यूटी पर जाने के लिए बोल दिया गया, लेकिन 2 जजेस को फिर भी टर्मिनेट रखा गया। अब इसमें एक महिला जज थी और महिला जज का यह कहना है कि उनके केस में, उनके कोर्ट में लगभग 1500 केसेस पेंडिंग थे और उन्होंने पूरी तरीके से 200 केसेस को ही सुना। और यहां पर जब उनकी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस जो है क्या कहते हैं काम के प्रति खराब देखी गई तो उनका जो टर्मिनेशन है उसको बरकरार रखने के लिए एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड नहीं है। तो यहां पर महिला जज ने जो है पूरी तरीके से कहा कि सर मैं जो है पूरी तरीके से प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से मैंने छुट्टी के चलते काम को नहीं कर पाया। इसी दौरान क्या हुआ, मेरे भाई को भी जो है कैंसर हो गया और उनकी जो है पूरी तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये डिफेंस महिला जज ने लिया तो भी उनको नहीं बहाली मिली। फिर वो जो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा। इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और इस मैटर में क्या क्या कहा है और इस मैटर में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं तैयारी तो अब 2 दिन का समय आपके पास बचा है, क्योंकि स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने लॉन्च किया है यूपी का फास्ट ट्रैक बैच, जहां पर 6 महीने में पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको कराई जाएगी। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, यूपी के लोकल लॉज, जीके, जीएस, करंट अफेयर 6 महीने में आपको लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। और 18 तारीख से सुबह 8 बजे से लेकर यह बैच स्टार्ट किया जा रहा है। डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर इस बैच की डिटेल्स मिलेंगे। एपीयू का कोड यूज करने पर यह बैच आपको 6999 में दिया जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जा सकता है। मूविंग अहेड, जजेस मस्ट अवॉइड सोशल मीडिया यूज, रिफ्रेन फ्रॉम द ओपिनियन ऑन रूलिंग सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कहा है कि सोशल मीडिया यूज का जो है बहुत ज्यादा कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और जो भी सुप्रीम कोर्ट की या फिर अदर हाई कोर्ट्स की रूलिंग आई है उस रूलिंग्स पर अपने व्यक्तिगत कमेंट को करने से बचना चाहिए। ठीक है। द बेंच कंप्राइजिंग मेड बाय द ऑब्जर्वेशन व्हाइल हियरिंग द केस ऑफ कंसर्निंग द टर्मिनेशन ऑफ
ऑफ 2 फीमेल जुडिशियल ऑफिसर बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। और ये मैटर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 6 जजेस के टर्मिनेशन का है, जहां पर 4 को बहाली देते हुए काम को दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोला गया और 2 की जो है क्या 2 फीमेल जुडिशियल ऑफिसर के टर्मिनेशन को कंटिन्यू रखा गया। और इसी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है चैलेंज किया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑब्जर्व दैट जजेस शुड अवॉइड यूजिंग द सोशल मीडिया एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द जजमेंट, सेइंग दैट द जुडिशियल profession demands a hermit-like lifestyle and टायरलेस डेडिकेशन। यहां पर क्या है, यहां पर जजेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो आपके जज की जो पोस्ट है या फिर जुडिशियल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से आपको जो है क्या करती है, पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से कैसे टायरलेस डेडिकेशन की तरफ काम करने का मोटिवेशन देनी चाहिए। और आप यहां पर किसी भी तरीके के जो है सोशल मीडिया पर जजेस के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के डिसीजंस पर टिप्पणी करने से बचने चाहिए। द बेंच सेड दैट द जुडिशरी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म for the flamboyance, nothing. Judicial officer should not go for the Facebook. They should not comment on the judgment because tomorrow if the judgment is cited, the judge has already expressed one way or the other। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। इसी के साथ साथ द कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट इट इज द ओपन प्लेटफॉर्म, कि जो आपका फेसबुक है वो पूरी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म है और इस ओपन प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी जज के डिसीजन को या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से जो है आप अपने क्या कहते हैं व्यक्तिगत ओपिनियन पर उसको क्रिटिसाइज या फिर उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पूरी तरीके से इस केस की कि ये कौन सा केस है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके 6 जुडिशियल ऑफिसर का टर्मिनेशन किया गया था। अब उस केस के बारे में बात कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट criticized the Madhya Pradesh High Court for the dismissal of women judge based on the performance without considering her health issues। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है फीमेल लेडी को अपॉइंट किया जाता है और उनके केस में लगभग 1500 केसेस जो है पेंडिंग होते हैं ड्यू टू दी मेडिकल रीजंस, या फिर प्रेगनेंसी वो अपने केस में जो है ज्यादा नहीं प्रेजेंट कर पाती और जो है 200 केसेस को ही जो है क्या कहती हैं वो डिस्पोज ऑफ कर पाती हैं। इसी वजह से जो है क्या किया जाता है कि अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को देखते हुए 6 महिला जजेस को यहां पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑन द नवंबर 2023 द टॉप कोर्ट टुक suo cognizance of the case. Subsequently the Madhya Pradesh High Court revisited its earlier decision on the August 1st अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन आया था suo cognizance लेने के बाद 1 अगस्त को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने जो है डिसीजन दिया कि 6 महिलाओं के टर्मिनेशन में से 4, एक तो ज्योति नाम की थी, एक आपकी जो है सोनकर जोशी है, प्रिया शर्मा है और आपकी जो है रचना अतुलकर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 महिलाओं को दोबारा से सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट पर काम करने का मौका दिया गया। वहीं पर इस केस में आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 महिलाओं को पूरी तरीके से जो है क्या किया, टर्मिनेशन को बरकरार रखा। अब ये जो टर्मिनेशन बरकरार रखा गया इसके जो पूरे आपको देखने को मिलेगा केसेस के फैक्ट्स क्या है। द डिसमिसल ऑफ जजेस हैज जॉइंड द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज इन 2018 एंड 2017 रेस्पेक्टिवली। According to the MP High Court reported, Sharma performed the rating has dropped from the very good to a good into 2019-20 और average and poor in the later year। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके जो है जो जस्टिस शर्मा थी, मतलब जज शर्मा थी सिविल जज, तो उनकी जो 2019-20 की परफॉर्मेंस थी जब उन्होंने कोर्ट को ज्वाइन किया 18 में, तो वो बहुत गुड थी, फिर वो गुड में आई, फिर वो उसके बाद पूरी तरीके से पुअर में चली गई। सी रिपोर्टेड had about 1500 pending cases in 2022 with a disposal of rate below 200 cases। यहां पर 1500 केस पेंडिंग होने की वजह से 200 केस का ही डिस्पोजल उनके कोर्ट के द्वारा किया गया। अब यहां पर however informed the court about her 2021 miscarriage and her brother cancer diagnosis which impacted her performance। अब यहां पर जब ये पुअर रिपोर्ट बनाई गई तो उस पर जो है जब 4 ऑफिसर्स की बहाली की जा रही थी उसी टाइम पर एमपी हाई कोर्ट
कोर्ट को बताया गया कि सर 2021 में मेरा मिसकैरेज हुआ था, इसी वजह से मेरी जो है पूरी तरीके से परफॉर्मेंस खराब रही, उसी टाइम पे मेरे ब्रदर की भी तबीयत खराब थी, तो मैं जो है लीव वगैरह पर ज्यादा थी, इस वजह से मैं जो है कोर्ट में नहीं अवेलेबल रह पाई और केसेस का डिस्पोजल नहीं हो पाया। तो जब ये सफिशिएंट एक्सक्यूज दे दिया गया था एमपी हाई कोर्ट को, तो भी एमपी हाई कोर्ट ने इनके डिसीजन को जो है, इनको हटाने के डिसीजन को पूरी तरीके से बरकरार रखा। इसी पर शॉक्ड होते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की जो कृत्य किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। महिलाओं को भी पूरी तरीके से अपनी हेल्थ की जो है क्या कहते हैं और अपनी इक्वालिटी को बरकरार रखने का पूरा अधिकार है। और यहां पर हम ये भी कहना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप महिला हैं तो महिलाओं के जो आपके क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस कंडीशंस होते हैं उनको कभी भी जो है क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ये राइट टू इक्वालिटी का पूरी तरीके से वायलेशन है। और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके इन 6 जजेस को बर्खास्त किया गया था उसमें भी फेयर अपॉर्चुनिटी इन महिलाओं को नहीं दी गई थी। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इनके टर्मिनेशन को पूरी तरीके से गलत बताया है, जब महिला के पास सफिशिएंट ग्राउंड था। और ये वाली जो सोशल मीडिया वाली बात है, इस पर जोर देते हुए कहा है कि जजेस को पूरी तरीके से सोशल मीडिया या फिर फेसबुक पर जजमेंट्स पर या फिर जजेस के अदर ऑर्डर्स पर कमेंट करने से बचना चाहिए और अपने काम पर जो है क्या कहते हैं फोकस करते हुए अपने कोर्ट्स में पेंडेंसी को खत्म किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि क्या जजेस को सोशल मीडिया पर जो है क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या फिर उनको अपने व्यक्तिगत राय को रखने की जो है मतलब आजादी मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपी जुडिशरी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें आपको 6 मंथ्स के अंदर पूरी जो है यूपी जुडिशरी की तैयारी कराई जाएगी, सारे मेजर सारे माइनर, इसके साथ साथ आपके यूपी के लोकल जीके जीएस करंट अफेयर पूरे 6 महीने में आपको तैयार कराए जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच आज से 2 दिन बाद 18 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, लगभग 9,000 रुपए का ये हमारा बैच है, तो आप इसको जो है 6,999 में ज्वाइन कर सकते हैं अगर मेरा कोड APU यूज करते हैं। तो कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। गूगल पर जाना है और सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। गूगल पर जाइए, स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यूपी का फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा जिसके प्राइस 8,749 आपको दिखेंगे। आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर जाकर के आपको जो है ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन दिखेगा। ऐड प्रोमो कोड में जाएंगे, एंटर कूपन कोड में APU का कोड डालिए। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 6,999 का आपको दिखेगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैसेज करके या फिर कनेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।